Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। किसी ऐसे पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रोमांटिक एनकाउंटर, आपके क्रश, आपके स्पाउस, बॉस, कलीग, कोई भी पर्सन जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ये पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, इनके दिल में, इनके जहन में आपको लेकर के क्या है। सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं लंदन में क्या कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ व्लॉग के ज़रिए आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हूँ, सारे व्लॉग्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मुझे फेमप्रेन्योर के लिए वोट करें। लिंक भी आपको चैनल के पोस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं या अपने लिए बुकिंग्स करना चाहते हैं हीलिंग स्लॉट्स की, आपको सारी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। बहुत हायर चांसेस हैं कि इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत या तो नहीं चल रही है या कम चल रही है। समवेयर दिस पर्सन हैज़ आइदर हर्ट यू, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन से आप या तो नाराज़ हैं या शायद ये पर्सन आपसे नाराज़ है। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही हो, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई फील कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इस समय जहाँ पर भी है, ये पर्सन अभी एकदम लोअर फेज से गुजर रहे हैं। एकदम अकेलापन या हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी या अपसेट एनर्जी, सैड एनर्जी। प्रोबेबली आप लोग, बहुत हायर चांसेस हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ओके, या नो कांटेक्ट अगर पूरा भी नहीं है बट फिर भी बातचीत बहुत कम है, बातचीत कम है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सपोज किसी कलीग के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से इस समय एट प्रेजेंट आप लोगों के बीच में बातचीत या तो नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है। ओके, आई फील कि ये पर्सन इस समय अपनी लाइफ में जहाँ भी है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन बहुत लो फेज से गुजर रहे हैं। एक्सट्रीम डाउन एनर्जी है, एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल एनर्जी है, एंड इनको रिग्रेट है। रिग्रेट इस बात का है कि जब इनको एक्शंस लेने की ज़रूरत थी, इस पर्सन ने एक्शंस नहीं लिए। सो थिंग्स वे इतनी बुरी नहीं थी व्हेन यू गाइज वेर टॉकिंग और when you guys were into a friendship। उस समय इतनी चीज़ें बुरी नहीं थी। इनको फील हो रहा है, इनको ये रिग्रेट है, इनको ये गिल्ट है कि चीज़ें संभाली जा सकती थी पर वो चीज़ें संभाली नहीं गई। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वॉज कि ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक सिचुएशन के अंदर उस समय ऑपरेट कर रहे थे। ओके, अब अगर बात करी जाए कि क्या इस समय ये पर्सन इस सिचुएशंस को ठीक करना चाह रहे हैं, सो येस दे वांट टू फिगर आउट थिंग्स कि आप लोगों के बीच में किस तरीके से हेल्दी हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो डेफिनेटली एक लंबा अरसा या एक लंबा रिग्रेट फेस करने के बाद में ये पर्सन को अब ये लग रहा है दे आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ही एक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है, बट ये वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग एंड दे आर वॉचिंग कि इनको एक एक डायरेक्शन मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, एक
एक ऐसी इनको एनर्जी मिल जाए, या कोई एक ऐसा इनको आइडिया आ जाए, या कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, या आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसकी वजह से इनको समझ में आ जाए कि अब इनको 2-4 स्टेप्स जो आपके डायरेक्शन में लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर के क्या फील करते हैं, आपको बहुत ही आप बहुत ही वाइब्रेशनल पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। आपकी जो ऑरा है, आपका जो लोगों को देखने का जो नज़रिया है, आपका जो लोगों के साथ में इंटरैक्ट करने का जो नज़रिया है, और जो सिचुएशंस को मैनेज करने का आपका हुनर है, यू आर लाइक अ राइजिंग स्टार इन देयर लाइफ। सो भले ही आप इस समय कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, या आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन को फील होता है कि आप हर चीज़ का बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं। यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ, यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। ये पर्सन एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका जो बैलेंसिंग एक्ट है, हर चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, हर तरीके की इन रीडिंग्स में है ना, एक 2-3 कार्ड्स हैं जो बहुत रिपीटेड नंबर्स पर आ रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ जजमेंट, वन ऑफ देम इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 2-3 कार्ड्स हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड नंबर्स पे आ रहे हैं, जितनी भी फ़िलहाल की मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उनमें। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग, जितने भी लोग इस समय कनेक्टेड हैं हीलिंग लाइफ से, आई फील कि आप लोग सब लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ से ग्रोथ करना है आपको। ठीक है, बिकॉज हीलिंग लाइफ इट सेल्फ इज़ टू हील योर सेल्फ एंड मूव अहेड इन योर लाइफ, और यही मेरी टैगलाइन भी है ना। तो अगर आप लोग इन रीडिंग्स पर आ रहे हैं, या कुछ रीडिंग्स या कुछ मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, सो इसको एक पॉजिटिव साइन लीजिएगा कि हाँ, यहाँ से मुझे बार बार यूनिवर्स कह रहा है कि बस अब यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से हील करना है। सो टेक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, देखिए ये पर्सन आपको एडमायर डेफिनेटली करते हैं, और ये पर्सन का जो नज़रिया है, जो इनके जहन में है चीज़ें आपको लेकर के, दैट इज़ कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, वेरी मल्टी टैलेंटेड। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्षमता है, वो सारा हुनर है, वो सारी एनर्जी है जो कि एक 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 इंसान के अंदर होनी चाहिए। आपका जो कैलिबर है, आपका जो पोटेंशियल है चीज़ों को हैंडल करने का, लोगों को समझने का, लोगों को समझाने का, अपने आप को प्लेस करने का लोगों के सामने, वो परफेक्ट है। यू आर वेरी गुड इन टॉकिंग, इन कम्युनिकेशंस। यू आर वेरी गुड जहाँ पर आप अपने मन की बात सामने वाले को समझा देते हो, और सामने वाले के स्ट्रेस को आप रिड्यूस करने की हुनर रखते हो। ठीक है, इनको ये भी फील होता है कि आपके अंदर इतना हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल है, जहाँ पर आपके सामने कोई भी XYZ सिचुएशन आ जाए, टफेस्ट सिचुएशंस को आप बहुत ही शांति से, शालीनता से मैनेज कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपको गुस्सा नहीं आता है, या आपको इरिटेशन नहीं होता है, या आप एकदम सॉर्टेड है लाइफ में, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक पर्सन के अंदर होना चाहिए, जो कि कंफर्टेबल और सामने वाले को रिलैक्सिंग मोड में डाल दे। यानी आप इस पर्सन को इतना अच्छे से समझते हैं, इतना अच्छे से जानते हैं, और इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं दैट दे रियली वांट टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू। ये पर्सन अपने दिल की सारी बातें आपके साथ में वन फ्लो में कर सकते हैं, एक बार में आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, या बातचीत होती थी। अगर अभी फ़िलहाल नहीं हो रही तो होती थी। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगे। दे वर फॉन्ड ऑफ यू, दे वेर लाइक कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। आप लोगों के बीच का जो एनर्जी जो था ना, वो ऐसी थी कि एवरी डे यू गाइज वर टॉकिंग, लाइक दिन में 2-4 बार मैसेजेस या कॉल्स या व्हाट्सएप या वट एवर इज़ देयर। सो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। समवेयर इनको इस बात पे रोका गया है और टोका गया है कि किसी भी पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि आप
अपना सब कुछ उसको देना शुरू कर दो, ठीक है, चाहे भले ही आप बातें कर रहे हो, बट ये पर्सन इतना आराम से आपके साथ में, जैसे बोलते हैं ना, वो एक कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में यू आर जस्ट योर सेल्फ, देर आर नो फिल्टर्स, आप बिल्कुल आराम से उनके साथ में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो. सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स कि दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ यू. अभी अगर आप लोगों के बीच में बातचीत फॉर एनी रीजंस नहीं चल रही है, so this person really will take stand, they really want to come, they want to talk. ये, हाँ, आप लोगों के बीच में एक गैप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर डिस्टेंस है. देर आर हायर चांसेस कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है. डिस्टेंस हो सकता है कि आप लोगों के बीच में शायद उस लेवल ऑफ बातचीत नहीं हो रही है, या आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में लाइक स्पेस का डिस्टेंस है, लाइक आप लोग अलग अलग सिटीज़ एंड शहर्स में हैं, कॉन्टिनेंट्स में हैं. सो वो भी हो सकता है, बट दे रियली वांट यू टू कम एंड टॉक, एंड ये वो सारे मेजर्स लेना चाहते हैं विथ एवरीथिंग, द प्लस एंड द माइनसेस. तो इनको इतनी शक्ति है, इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतना डेडिकेशन है, इनमें इतना पावर है कि ये पर्सन आपके साथ में आकर के चीज़ें डिस्कस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. ओके, आई फील कि इनको थोड़ा सा नाराज़गी है, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी है, और दे जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी सॉर्टेड. ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है. अगेन सेम प्लेसमेंट, हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, या आप लोगों की जो सिचुएशन है, इसमें काफ़ी सारे लोगों का इंटरेक्शन रहा है, जहाँ पर आप लोगों की अच्छी भली जो ज़िंदगी चल रही थी, अच्छी भली जो आपकी लाइफ चल रही थी, जो फ्रेंडशिप चल रही थी, जो रिलेशनशिप चल रहा था, इसमें ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ. एंड उन लोगों ने आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज या तो क्रिएट कर दिया या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, बिकॉज मल्टीपल लोगों का इंटरफियरेंस एंड मल्टीपल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे. ओके, और इस बात की इनको नाराज़गी भी है, इस बात का इनको गुस्सा भी है, इस बात का इनको स्ट्रेस भी है कि हम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी एनर्जी आ गई. वो एनर्जी का आना लाजिम था, ठीक है, लाजमी थी ये लोगों का इंट्रैक्शन और ये लोगों की एनर्जीज आप लोगों के बीच में आना. एक रीज़न ये भी मुझे दिख रहा है कि बिकॉज देखिए, जब कोई चीज़ या जब कोई पर्सन या जब कोई एनर्जी बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है. तो ये आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं, ये आपको तो समझा रहे हैं, साथ में ये पर्सन को भी समझा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. सपोज इफ यू आर नॉट टुगेदर राइट नाउ, so somewhere they have asked mercy from God, you have also asked from God, from angels, from universe कि मुझे मेरा ये person मेरी लाइफ में चाहिए. It can be friendship, it can be your colleague, this person can be a relationship, it can be your ex, can be anyone because it's a general and an open reading. So ये कोई भी person हो सकता है. तो यहाँ पर आपने भी बहुत सारे prayers किए हैं और ये person ने भी बहुत सारे prayers किए हैं. I feel कि आप लोग दोनों ने इस एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा हुआ है. इस समय पर आपने भी ब्लॉक कर दिया है, और आपकी जो एनर्जी मुझे इस समय आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि आप इतना हर्ट हो गए हैं, आप इतना पेन में आ गए हैं, आप इतना टू मच थे इस रिलेशनशिप में कि अब आप अपने आप को और हर्ट और पेन में नहीं डालना चाहते. तो समवेयर आपने एक वो स्टॉप लगा दिया कि बस इससे मुझे आगे नहीं जाना है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट को एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत ज़्यादा पेन को एक्सपीरियंस कर लिया. ये पर्सन ने भी अपने आप को बांध लिया है डिस्टेंस में, रोक करके रखा हुआ है अपने आप को. एक्चुअली इस पर्सन ने अपने आप को रोक करके रखा हुआ है. एंड येस, दे आर वेटिंग फॉर यू. ऐसा नहीं है कि आप इनके दिल से, दिमाग से निकल गए हैं, इनके जहन से निकल गए हैं, या लाइक यू गाइज आर नॉट देयर, आप इनके दिमाग में नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है.
ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप इनके डेफिनेटली आप इनके दिमाग में हैं, इनके दिल में हैं. दे वांट कम टू यू, दे वांट टॉक, दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, विच एवर इज कंफर्टेबल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, वट एवर इज योर क्वेश्चन एंड हूज एवर द पर्सन इज. सो दे वांट टू कम, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू हैव अ healthy discussions. सारे past issues को sort out करना, and that will happen within 1 month. You will see a major drastic change in your सिचुएशन. जो भी इस समय आप लोगों के बीच की सिचुएशन है, 1 महीने के अंदर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट दिखेगा, एक पॉजिटिविटी दिखेगी. समवेयर आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, थिंग्स आर नाउ मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. ओके, सो जस्टिस डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में नर्चर है, केयर है, पॉजिटिविटी है. इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ है. समवेयर देर इज़ वन मोर थिंग, एंड वो ये है कि ये पर्सन है ना, दे आर स्टक विदाउट यू. सो दिस पर्सन एक्चुअली इज स्टक विदाउट यू. उनको ये नहीं पता है कि इनको इस रिलेशनशिप में आपके बिना क्या करना चाहिए, या कैसे ये पर्सन आपके बिना इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं. सो कन्फ्यूजन्स हैं थोड़ा सा. इनका जो माइंड है वो भी स्ट्रेस में है, थोड़ा सा इनको भी कन्फ्यूजन है. बट थिंग्स विल वर्क आउट इन फेवर. आपके फेवर में थिंग्स विल वर्क आउट. यहाँ पर मुझे ये लग रही है थोड़ा सा वक्त डेफिनेटली लगेगा, बट थिंग्स आर गोना चेंज फॉर यू. ठीक है, थिंग्स आर गोना वर्क आउट. और ये जो गैप आप लोगों के बीच में आया है, इट्स अ वेरी हेल्दी गैप, इट्स अ वेरी पॉजिटिव गैप. तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें टूट जाएंगी, नहीं. बिकॉज आफ्टर दिस इज द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग. सो आफ्टर दिस थिंग्स विल बैलेंस, थिंग्स विल कम इन योर फेवर, थिंग्स विल कम इन अ वे जहाँ पर आप और ये पर्सन दोनों ही इक्वल एफर्ट्स लगाएंगे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.